Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Today we went to start exercise 3b. In exercise 3b, we study about cube and cube roots. Now we went to see what is cube and cube roots. The first is cube. क्यूब हमारे पास क्या होता है, तो देखें एक्सरसाइज 3A की शुरू में हमने किया था स्क्वायर, फिर हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उससे आगे स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर हमने रेडिकल और रेडिकेंड के बारे में देखा था। आज हम यहाँ देखेंगे कि क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। तो देखें फर्स्ट आ जाता है क्यूब। क्यूब की डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है। क्यूब क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अगर एक नंबर को 3 दफ़ा उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है एन, एन को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, एन क्यूब आ जाएगा। इसी तरह आप कोई और नंबर ले लें, 2 ले लें, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 क्यूब आ जाएगा। अब परफेक्ट क्यूब हमारे पास कौन सा नंबर होता है, परफेक्ट क्यूब हमारे पास वो नंबर होगा या वो इंटीजर होगा जिसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सके। जैसा देखें 8 है, 8 की मैं फैक्टराइजेशन करूं तो 8 हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब देखें इनको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, मतलब 8 को हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अब ये जो 8 है, 8 को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह आप ले लें 64, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो यह 64 भी हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब का रिवर्स होता है। क्यूब रूट क्यूब को ख़त्म कर देते हैं, यह हमारे पास देखिए क्यूब रूट होता है, इसे हम क्यूब रूट कहते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/3 होती है। जिस तरह देखें यह मैं ले लेता हूँ 64 का क्यूब रूट, मैं ले लेता हूँ 64 का क्यूब रूट ले लेता हूँ, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आ जाएगा, 64 अभी मैंने देखे आपको बताया तो 4 क्यूब होता है, 4 क्यूब। तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो के तो 64 का जो हमारे पास क्यूब रूट है वो 4 आ जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेडिकल, रेडिकेंड एंड इंडेक्स। रेडिकल और रेडिकेंड के बारे में तो आपने एक्सरसाइज 3A के शुरू में भी पढ़ा था, आपको पता होगा कि रेडिकल और रेडिकेंड क्या होते हैं। देखिए जिस तरह ये मैं ले लेता हूँ रेडिकल ऑफ एन, ये मैंने n का रेडिकल ले लिया या n का क्यूब रूट ले लिया। अब देखें ये जो पूरी चीज़ आ रही है इसको कहते हैं रेडिकल, इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। इस क्यूब रूट के अंदर ये जो हमारे पास n आ रहा है, n को कहेंगे रेडिकेंड, और ये जो इधर 3 आ रहा है, 3 को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स, 3 होगा इंडेक्स। नेक्स्ट आ जाता है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो ये देखिए मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर है उसका हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, जब हम रेशनल नंबर का क्यूब लेते हैं, देखिए ये हमारे पास रेशनल नंबर है p/q, इसका जब हम क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब हम अलग कर सकते हैं, न्यूमिनेटर का क्यूब रूट अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट अलग कर लेंगे। तो यह कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने एक्सरसाइज 3B से पहले करनी थी। अब हम एक्सरसाइज 3B शुरू करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3B का। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है क्यूब ऑफ नंबर इज नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ डैश टाइम। कहता है क्यूब हमारे पास जो क्यूब होता है वो एक नंबर कितनी टाइम मल्टीप्लाई होता है उसे क्यूब कहते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे क्यूब कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 टाइम। नेक्स्ट है अ नंबर दैट हैज ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड
कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हों। जिस तरह देखिए हमारे पास 8 था, 8 के फैक्टर आ रहे थे 2 मल्टीप्लाई 2, ये तीनों आइडेंटिकल फैक्टर हैं। तो 8 को हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था परफेक्ट क्यूब। तो इधर भी हम इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब। ऐसा नंबर जिसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हों उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब कहते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 एंड 1000। 1 और 1000 के बिटवीन दरमियान में कितने परफेक्ट क्यूब आते हैं। तो देखें अगर आप ये बुक पे देखें, पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 45 अगर आप देखें, ये देखिए बुक का पेज नंबर 45 है। तो पेज नंबर 45 पे ये देखें टेबल बना हुआ है। टेबल पे उसने बताया हो कि 1 और 1000 के दरमियान टोटल 1 से लेके 1000 तक हमारे पास 10 परफेक्ट क्यूब है, जिसमें 1 भी शामिल है और 1000 भी शामिल है। अगर 1 और 1000 को हम निकाल लें तो पीछे 8 परफेक्ट क्यूब रह जाते हैं, तो यहाँ 8 आ जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्या रहा है, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर कोई नंबर हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए जिस तरह n हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कह रहा है इट्स क्यूब, जब हम इसका क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब किस से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अगर मैं इसका क्यूब ले लेता हूँ तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा और साथ n क्यूब आ जाएगा। तो इसका जब हमने क्यूब लिया तो क्यूब किसका मल्टीपल है, 27 का, तो यहाँ आंसर हमारे पास 27 आ जाएगा। लास्ट फिल इन द ब्लैंक से इन क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 में ये जो 3 है, देखे इधर 3 आ रहा है, कह रहा है इस 3 को क्या कहते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि यह जो हमारे पास 3 आ रहा है, 3 को हम कहते हैं इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें तो ये कह रहा है दी क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कह रहा है कि इवन नंबर का अगर हम क्यूब लें तो वो उसका आंसर हमारे पास ऑलवेज इवन ही आता है। तो ये ट्रू है क्योंकि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट है दी क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। कह रहा है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, नेगेटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट इज द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। तो 216 का अगर हम क्यूब रूट लें तो आंसर हमारे पास 6 ही आता है, लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इफ ए ओवर बी इज आ रेशनल नंबर देन क्यूब रूट ऑफ ए ओवर बी इज सेम एज क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ बी। तो यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी क्योंकि ये डिवाइड में हम देखें क्यूब, इसको यह जो क्यूब रूट ऑफ ए ओवर बी है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ बी। पहले भी मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन इधर देखिए मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई की सूरत में हम इसको नहीं लिख सकते। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 5 स्टेटमेंट है द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। कह रहा है कि अगर 250 का हम क्यूब रूट लें तो उसका आंसर 6 और 7 के दरमियान में आएगा। अब देखिए जो हमारे पास 216 है इसका क्यूब रूट 6 आता है और 343 का क्यूब रूट 7 आता है, और यह जो 250 है यह 216 और 343 के दरमियान में आ रहा है, तो लिहाजा इसका क्यूब रूट भी 6 और 7 के दरमियान में ही आएगा। तो यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं 4 नंबर, इनमें से हमने चेक करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए देखें मैंने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली, 729 की फैक्टराइजेशन की, तो ये देखें
729 की ये वाले फैक्टर हमारे पास आ गए। तो ये फैक्टर मैंने लिख लिए। इसी तरह 2700 की मैंने फैक्टराइजेशन की तो इसके ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर मैंने इधर लिख लिए। इसी तरह 2000 और से 27,000 है, 27,000 की मैंने फैक्टराइजेशन की तो इसके जो फैक्टर आ रहे थे देखे मैंने इधर लिख लिए। फिर 34,128 की मैंने फैक्टराइजेशन की तो इसके फैक्टर भी मैंने लिख लिए। अब ये जो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, तीन तीन फैक्टर का सेट बनाऊँगा। अगर तो हमारे पास सारे तीन तीन फैक्टर के सेट बन जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तीन तीन के सेट नहीं बनेंगे फिर हम कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस तरह देखिए यहाँ एक तीन फैक्टर का यह सेट बन गया, दूसरा यह बन गया, तीन तीन फैक्टर के सेट बन गए तो मैं क्या कहूँगा कि यह 729 परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे यहाँ तीन फैक्टर का सेट नहीं बन रहा है या तीन फैक्टर का सेट बन रहा है लेकिन इधर नहीं बन रहा, 2 का भी नहीं बन रहा और 5 का भी नहीं बन रहा। तो ये नंबर हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। 27,000 में देखें यहाँ भी तीन का सेट बन रहा है, यहाँ भी तीन फैक्टर का सेट बन रहा है और यहाँ भी तीन फैक्टर का सेट बन रहा है। तो 27,000 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट 34,128 आ जाता है। इसमें देखें यहाँ तीन फैक्टर का सेट बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है लेकिन फिर भी हमारे पास 2 रह जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब हमने लिखना है। मैंने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ हमने परफेक्ट क्यूब लिखना है, परफेक्ट क्यूब। यहाँ भी क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। परफेक्ट स्क्वायर वाला हमने एक्सरसाइज 3A में कर चुके हैं, अब हम परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ परफेक्ट क्यूब आएगा। यह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि यह जो 864 यह भी हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे अगर हम 864 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए यह चीज़ चेक करने के लिए कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पहले 864 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो मैं 864 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ये आ गया 864। अब पहले मैं इस पे स्मॉलेस्ट टेबल लेके जाता हूँ, 2 का टेबल लेके जाता हूँ। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 और आगे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल लेके जाता हूँ, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2, 1 पे 2 का टेबल नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, फिर 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8। फिर देखिए मैं 2 का टेबल लेके जाता हूँ, 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14। अब 2 का टेबल नहीं जाता तो 3 का टेबल 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 864 के फैक्टर आ गए। ये देखें 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और आगे 3 3 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यह देखें मैंने 864 के फैक्टर बना लिए। अब अगर आप देखें तो यह हमारे पास देखें तीन तीन का सेट बन रहा है, यहाँ भी तीन नंबर का तीन फैक्टर का सेट बन रहा है और यहाँ भी तीन फैक्टर का सेट बन रहा है। इधर अगर हमारे पास एक 2 और आ जाए, इधर हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह भी हमारे पास जो है तीन फैक्टर का सेट बन जाएगा। फिर 864 हमारे पास परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 864 को, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर यह जो चीज़ है यह हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 2।
क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। यह भी क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है। इसमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड। वहाँ मल्टीप्लाई का हमें कह रहा था, यहाँ कह रहा है कि डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। कौन सा छोटा नंबर होगा जिसे अगर हम 13,500 को डिवाइड करें तो वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसके लिए भी हमें 13,500 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ये देखें 13,500 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। पहले 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10 और 0 इसी तरह आ गया। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 3 आर 6। अब 2 का टेबल नहीं जाता तो 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 1 कैरी जाएगा और 3 5 आर 15। फिर 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 3 आर 9, 2 कैरी गया, 3 7 आर 21 और 3 5 आर 15। फिर 3 का टेबल 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15। अब 5 का टेबल लेके जाते हैं। 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25 और ये 5 1 आर 5 हो जाएगा। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर आए वो फैक्टर मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 मल्टीप्लाई 5 5 और 5। अब अगर आप देखें तो हमने 3 फैक्टर का सेट बनाना है। ये देखिए हमारे पास ये 3 फैक्टर का सेट बन रहा है, ये 3 फैक्टर का सेट बन रहा है और ये 2 2 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहे हैं। अब अगर देखें यहाँ हम क्या करें, अगर इधर में ये जो 2 2 आर 4 आ रहा है, यहाँ अगर मैं 2 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो चीज़ हमारे पास रह जाएगी वो परफेक्ट क्यूब आ जाएगी। तो अगर मैं देखें 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 आर 4, 4 से अगर मैं इस टर्म को डिवाइड कर दूं तो जो पीछे बाकी रह जाएगा, रिमाइंडर आएगा, वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 4। कि अगर 4 से हम डिवाइड करें तो ये देखें ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे। पीछे जो हमारे पास टर्म रह जाएंगी वो परफेक्ट क्यूब होंगी, क्योंकि देखें इनमें 3 फैक्टर का सेट बन रहा है। तो यहाँ जहाँ 3 फैक्टर का सेट नहीं बन रहा उन टर्म्स को मैं कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 आर 4 से। तो मैंने लिख दिया कि 4 से हम अगर डिवाइड करें तो जो हमारे पास पीछे चीज़ रह जाएगी वो परफेक्ट क्यूब होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। यह जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए देखें हमें क्या करना होगी, इनकी फैक्टराइजेशन करना होगी। यह जो हमें 5832 दिया हुआ था इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, यह इसके फैक्टर आ गए। अब मैं इसका क्यूब रूट ले लेता हूँ। यह देखिए आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हमने क्यूब रूट ऑफ 5832 फाइंड करना है। मैंने इसके फैक्टर बना लिए 5832 के जो फैक्टर आ गए वो ये वाले। अब इसके मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 और 3। यह इसके फैक्टर बन गए। अब उसी तरह हमने क्या करना है, 3 फैक्टर का हमने सेट बना लेना। ये देखें ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, जब इसका इनका क्यूब रूट लेंगे तो आर ये जो एक सेट बन रहा है इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से भी एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी एक 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें 2 3 आर 6 और 6 3 आर 18 हो जाता है। तो इसका जो हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। इसी तरह ये 9261 है, इसकी भी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। हमने क्यूब रूट ऑफ 9261 फाइंड करना है। इसके मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। ये देखिए क्यूब रूट के अंदर मैं इसके फैक्टर लिख लेता हूँ।
इसके हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 7 और 7। अब ये देखें तीन तीन मैंने तीन तीन जो रूट्स है वो अलग अलग कर लिए। अब इन तीन में से एक 3 बाहर आ जाएगा और इनमें से 7 बाहर आ जाएगा, तो 3 7 आर 21 हमारे पास इसका क्यूब रूट आ जाएगा। अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 21,952। तो देखिए मैंने इसके जो रूट जो हमारे पास फैक्टर हैं, फैक्टर मैंने फाइंड किए हुए हैं। इसके फैक्टर हमारे पास ये वाले आ रहे हैं, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 7 और 7, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं। उसी तरह तीन तीन फैक्टर हम अला कर लें, ये 3 हो गए, ये 3 और ये वाले 3। अब इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 2 2 आर 4 और 4 7 आर 28, तो इसका जो क्यूब रूट है वो हमारे पास 28 आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 में हमें यह नंबर दिया हुआ है, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखें इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। अब इसका मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, 4 2 8 7 5 5 का मैंने क्यूब रूट ले लिया। अब इसके जो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं इसके मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। क्यूब रूट ऑफ हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 7 और 7, यह इसके मैंने फैक्टर लिख लिए। अब उसी तरह तीन तीन फैक्टर का हम सेट बना लेते हैं। इन तीन में से एक 5 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, तो 5 7 आर 35। तो इस नंबर का हमारे पास जो क्यूब रूट है वो 35 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर आ गया है, तो इसका मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ 74088। इसके जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं वो फैक्टर में लिख लेता हूँ। ये देखिए क्यूब रूट इसी तरह आएगा, पहले 2 2 आएगा, फिर 3 3 और फिर 7, 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 और 3, फिर आगे 7 7 और 7 आ जाएंगे। अब देखें ये 3 आ गए, ये 3 और ये 3। अब इन 3 में से 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 7। तो देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 आर 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यह नंबर दिए हुए, देखें इसकी भी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली है। तो मैं लिख लेता हूँ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 27465, इसका मैंने क्यूब रूट ले लिया। अब इसके मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 5 5 5 मल्टीप्लाई 13 और 13। अब देखें ये 3 हो गए और ये 3। अब इन तीनों में से एक 5 में बाहर निकाल लेता हूँ, 5 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 13 आ जाएगा। तो जब 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 65। तो इस पार्ट का जो हमारे पास आंसर है वो 65 आएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए 6 क्वेश्चन ही काफ़ी है, ये हमारी आधी एक्सरसाइज हो गई है। इससे आगे जो हमारे 6 या 7 क्वेश्चन रहे तो वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। ये जो आज हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स किए, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। इससे आगे जो हमारे 7 क्वेश्चन रहे तो वो इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक और नोटबुक अपने पास रख लें। उसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिका तमाम वीडियोज़ तरतीब वाइज मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज को एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्च बार में
जाकर पहले क्लास मेंशन करें। क्लास के साथ आगे जो एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो उस एक्सरसाइज को मेंशन करें। एक्सरसाइज के बाद बाय सर अहमद राउ लिख दें तो आपके पास मतलूबा जो एक्सरसाइज होगी उसकी वीडियोस आ जाएंगी।